हाँ जी, मिक्सचर शुरू करते हैं। मिक्सचर्स में आपको या तो क्वांटिटीज होती हैं, एक्चुअली ये भी रेट्स के ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेलर है, उसके पास एक वैरायटी ऑफ टी है, T1। इसकी हम ले लेते हैं क्वांटिटी, हम कहते हैं इसके पास 20 पाउंड है और इसकी जो प्राइस है वो है 30 रुपीज पर पाउंड। उसके पास एक और वैरायटी है T2, उसकी क्वांटिटी हमने बतानी है जबकि उसकी प्राइस है 20 रुपीज पर पाउंड। इन दोनों को मिलाकर उसने एक मिक्सचर बनाना है जिसकी प्राइस वो रखना चाहते हैं 22 रुपीज पर पाउंड। आप बताएं कि T2 इसमें कितना मिलाया जाए, यानी कि इस 20 पाउंड ऑफ T1 में 21 T1 में जो 20 पाउंड है उसमें T2 कितना मिलाया जाए कि मिलकर जो प्राइस बने वो 22 रुपीज। ठीक है, तो इसको आप सिंपली टेबल में डाल दिए, ये टेबल से ही आसानी से हो जाते हैं और अक्सर बुक्स इसको टेबल से ही कराती हैं। ये आगे जी T1 की क्वांटिटी, ये इसकी प्राइस मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 600। ये समझ आती है ना बात? जी सर। ये x हो गया, ये 20 हो, ये बन गया 20x और ये जो 22 है ये प्राइस हमें दी हुई है, ये 22 है। अब इन दोनों को नीचे ऐड कर लें, ये हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 22 इज इक्वल टू 20x प्लस 600। ठीक है, अब यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जो है ना आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? जी सर। अच्छा, अब आए, ये था प्राइस का मिक्सचर। अब टी की जगह जो है ना हम ले लेते हैं, चलें जी, हम कहते हैं एक बैंक के अंदर रुपीज इन्वेस्ट किए गए 20 मिलियन, जबकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 30%, ये रेट ऑफ रिटर्न उसका 30% है। दूसरे बैंक में अमाउंट आपने बतानी है जबकि उसका रेट ऑफ रिटर्न 20% है और जो वो मिलकर उसे प्रॉफिट हुआ दोनों का वो 22 था। बताएं कि सेकंड बैंक में कितनी अमाउंट है? देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन। इसी तरह बैंक की जगह पॉपुलेशन ले ले टाउन की, एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन इतनी है, उसका ग्रोथ रेट इतना है और दूसरे की पॉपुलेशन आपने बतानी है, ग्रोथ रेट इतना है, मिलकर ग्रोथ रेट ये होगा। ठीक है, तो ये डाटा देखें, इसमें टेबल जो है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो टेबल में ये होता है कि इसमें से कोई एक एक्स हो और बाकी वैल्यू फिल हो जाए, तो आगे ये सॉल्व हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन जो इस तरह का होगा जिसमें ये टेबल फिल हो रही है वो इस तरीके से हो सकता है, हत्ता कि आप स्पीड के क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं। अगर एक और फॉर्म देखते हैं, अब हम जाते हैं फिजिकल मिक्सचर्स में, यानी कि लिक्विड्स वगैरह के मिक्सचर्स। अच्छा, अब इसमें मसला हम ले लेते हैं एसिड का केस ले लेते हैं। एसिड 1 है, इसके लीटर्स जो मौजूद हैं हम कह देते हैं कि ये 5 लीटर्स हैं, जबकि इसकी कंसंट्रेशन हम कह देते हैं 7%। एसिड 2 है, इसके लीटर्स आपने बताने हैं जबकि इसकी कंसंट्रेशन है 3%। और इसको मिलाकर एक मिक्सचर बनाना है जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 4%। आप बताएं कि इस 2 इस 5 लीटर में कितना मिलाया जाए कि दोनों की मिलकर कंसंट्रेशन 4%। अगेन वही टेबल, ये आ गया जी 5 लीटर्स, ये 0.07% हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें इसे 3.5 और ये आपके पास क्वांटिटी आपने बतानी है, इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.03
और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03x, ठीक है। और ये मिक्सचर की कंसंट्रेशन 4%। अगेन उसी तरीके से x + 5 इंटू 0.04। सर ये 0.04 क्यों आया? मैं तो आपने ऐड करना था। ऐड क्यों करना था, ये गिवन नहीं है। ठीक हो गया, ये तो गिवन है, इसी को तो मिलाना है, बनाना है। ठीक है सर, ये गिवन है। गिवन है, और हमेशा याद रखिए रेट्स ऐड नहीं होते, ये मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, रेट्स को कभी ऐड नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ से x निकल आएगा। ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल चेंज की तरफ, जो जिस पे जाकर ये क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल और बच्चे मुश्किल इसको समझते हैं। हम यही क्वेश्चन लेते हैं। एसिड जो दिया गया है वो है 5 लीटर, कंसंट्रेशन हम कहते हैं 7%। अब वो एसिड के दूसरा एसिड नहीं देता, बल्कि उसके बजाय वो कहता है बताएं इसमें कितना वाटर मिलाया जाए कि इसकी कंसंट्रेशन मिलकर अगेन वही 4% हो जाए। तो आप देखें जब हम टेबल बनाएंगे तो हमारे सामने क्या सिचुएशन है। ये 5 क्या, ये 0.07 हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर 3.5 आ गया, ये 0.035 होना चाहिए। ये 7% 5 का इतना बड़ा हो नहीं सकता, ये भी सही लिखा था पहले, ये 0.3। अच्छा, अब यहाँ आ गया x। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ क्या आएगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन के अंदर 3% ये दिया हुआ था, यहाँ पर ये प्राइस दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, 0 आएगा। हाँ जी, एक्चुअली यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू लाएंगे, क्योंकि वाटर का हमें मालूम है कि उसके उसमें एसिड नहीं है वाटर में, तो जाहिर है उसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। क्योंकि जहन में ये रखना है आपने कि ये जो 7% है ये एसिड है इसमें, यानी कि 5 लीटर में एसिड कितना है 7%। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.35 इसकी जो आती है ये क्वांटिटी है इसकी, इसमें एसिड कितना है, रेट उसका 7% है, क्वांटिटी 0.35 आती है, तो ये 0.35 इसमें एसिड आ गया। अब वाटर में तो एसिड है ही नहीं, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी और इसकी क्वांटिटी भी 0 हो गई मल्टीप्लाई होकर। ठीक हो गया, बाकी वही कुछ रहेगा, उसी तरीके से आप करेंगे, ये 0 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 आ गया यहाँ पर, इज इक्वल टू ये 4%, 0.04 जो यहाँ आना था, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.04 और इज इक्वल टू 0.35। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से, ये हो गया x + 5 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.3। ये ऐड होकर x + 5 हो गया ना, और ये 0.35 हो गया, ये इक्वेशन। ठीक हो गया। अब अगर इसमें वो ये कह देता कि इसमें कितना प्योर एसिड मिला है, प्योर एसिड, अब प्योर एसिड मिलाने का मतलब प्योर इज 100%, यानी कि अब यहाँ पर अगर ये केस लेते तो यहाँ पर 1 आता, क्योंकि प्योर एसिड तो 100% हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये जब लिक्विड के केसेस होते हैं ना तो उसे प्योर का लफ्ज बोलना पड़ता है, नहीं प्योर एसिड कहता है तो 1 आ जाता है। हाँ जी, प्योर एसिड का मतलब 100%, तो वहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है जी जी, पूछें क्या पूछें। फिर ये मुझे समझ नहीं आई प्योर एसिड वाली बात। देखिए मैं दोबारा, अब नेक्स्ट आप दोबारा देखिए, हमारे पास था एसिड 5 लीटर, कंसंट्रेशन इसकी 7%, इसमें वाटर मिलाया और इसकी कंसंट्रेशन बनानी थी 4%। ठीक है, अब आप इसी क्वेश्चन को दूसरे अल्फाज के अंदर मैं बोलूंगा, फिर आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। ये हो गया 5, ये 0.07, 0.35
ये x। अब आपने यहाँ पर जो चीज लिखनी है ना, वो लिखनी है कि जिससे क्वेश्चन चल रहा है, ये कंसंट्रेशन जो 7% दी गई है, ये एसिड की है। अब एसिड के अंदर वाटर भी मौजूद है, क्योंकि किसी चीज में डिसॉल्व किया होगा ना, 7% एसिड है वाटर के अंदर, तो बाकी जो वाटर इसके अंदर है वो कितना होगा? 93%। तो ये एक्चुअली मिक्सचर होता है। जब एसिड आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो ये मिक्सचर बनता है एक्चुअली, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ एसिड होता है, बाकी इसमें वाटर होता है। तो हमें एक कंसंट्रेशन दी हुई है, वाटर की हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उसको छेड़ा ही नहीं। बाद जगहों पे इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। ये 7% यहाँ आ गया। ये क्या चीज आई है? ये हमारे पास क्वांटिटी आई है। ये तो था परसेंटेज में, जी सर, ये क्वांटिटी है। हाँ जी, 5 ग्राम्स में या ये 5 लीटर के अंदर 0.35 लीटर एसिड है। जी सर, ठीक हो गया ना? जब हम इसका वाटर डाल रहे हैं, अब बताएं वाटर के अंदर एसिड तो नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे उसकी 0% लिखते हैं और क्वांटिटी भी 0 हो जाती है जब इसको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे। और वैसे भी हमें पता है कि यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि क्वांटिटी एसिड की है ही नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को प्योर की तरफ लेके जाए। एसिड आपके पास है लीटर 5, कंसंट्रेशन 7%। अब आप इसमें मिला रहे हैं प्योर एसिड। अब प्योर एसिड के केस में अच्छा सर, प्योर एसिड मिला रहे हैं इसके अंदर? हाँ जी, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 100%, यानी कि 1। तो जब हम टेबल में डालते हैं तो ये सिचुएशन बन जाती है। ठीक है सर, समझ आ गया। मैं इसे लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने एक और चीज भी बतानी है। और मिलाकर हम इसे कह देते हैं कि इसको हमने 10% बनाना है मिक्सचर। ये आ जाएगा 0.1, सॉरी ये तो था 1 प्योर के केस में, और ये हो जाएगा 0.1 और ये x। ठीक है जी, ये था आपके पास प्योर का केस। अब एक्चुअली जो है लिक्विड के केसेस के अंदर प्योर क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि ये भी तो एसिड है और ये भी एसिड है, दोनों ही एसिड है। तो नॉर्मली जिसकी परसेंटेज बोली जाती है उसे कहकर एसिड, और उसके साथ उसे कहा जाता है कि 7% एसिड। अगर आप बाजार से भी लेंगे ना, उसके ऊपर इसी तरह की स्टेटमेंट होती है कि वो जब एसिड लिखेगा तो वो लिखेगा 7% सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि ये मिक्सचर है 7% सल्फ्यूरिक एसिड और बाकी इसमें वाटर होगा या कोई भी सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जब वो एसिड बताना चाहता है प्योर, तो वो क्या लिखेगा? या तो वो लिखेगा 100% एसिड, उसका नाम लिख दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर वो प्योर लिखेगा। ठीक है ना? तो प्योर का मतलब अब इसमें वाटर नहीं है, तो वाटर नहीं है। और ख्याल ये रखना है कि ये कंसंट्रेशन किसके लिहाज से चल रही है। ये मैं आईबीए के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आईबीए में एक टाइप आती है क्वेश्चन की, तो वो इससे हैंडल होगी जो मैं आप बात बता रहा हूँ आपको, कि ये कंसंट्रेशन किसकी चल रही है? ये एसिड की चल रही है। ये एसिड है। ये क्या है? ये भी एसिड है, क्योंकि 100% एसिड था। ये क्या चीज है? ये भी एसिड है। तो ये जो पूरा कॉलम है ना, वो किसके लिहाज से चल रहा है? क्योंकि अब मैं इसको बताता हूँ कि मैंने क्यों बताया। नेक्स्ट स्क्रीन। अब एक मिक्सचर है आपके पास, मिल्क प्लस वाटर, जो हमारे यहाँ कॉमन होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं इसमें कि एक मिल्क है, इसमें मिल्क की कंसंट्रेशन, एक्चुअल जो मिल्क है वो हम कह देते हैं 70%। 70% अगर मिल्क है तो बाकी क्या हो गया? 30% वाटर हो गया इसमें। ठीक है, और इसके लीटर ले लेते हैं आप। लीटर हम ले लेते हैं, चलिए 15 लीटर। इसमें वाटर डालना है। इसमें कितना वाटर डाला जाए कि मिक्सचर की कंसंट्रेशन 75% हो? सॉरी, हाँ जी,
मिल्क की कंसंट्रेशन वाटर डालने से कम होगी, 60% है कि मिक्सचर की कंसंट्रेशन 60% होगी। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। $15.7 और ये आ गया 105 1.05 और ये x। अब इसमें क्या चीज डाली जा रही है, वाटर, तो मिल्क तो ना हुआ ना फिर 0 और ये भी 0 और इसको मिलाकर आपने 0.6 बना, तो ये आपके पास ये सिचुएशन बनेगी, यहाँ से x। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर हमने किसके लिहाज से चलाया इसको, मिल्क के लिहाज से। 70% क्या चीज थी, मिल्क था, 60% क्या चीज होगी, मिल्क होगा, जो वाटर डाला गया उसमें मिल्क 0 था। अच्छा, अब इस सेम क्वेश्चन को मैं वाटर के लिहाज से करूँ, डाटा यही इस्तेमाल होगा। अब मैंने जो कॉलम रखना है ना वो वाटर के लिहाज से रखना है। 15 लीटर था मिल्क, यानी कि अब ये जो 15 लीटर है इसमें मिल्क एंड वाटर दोनों चीजें हैं। वाटर इसमें कितना होगा, 30%। हाँ जी हसन अहमद, आपको समझ आ रही है ना? जी सर जी। ये 30% कहाँ से आया, क्योंकि 70% मिल्क था तो 30% वाटर होगा, तो ये हो गया 0.45। अब इसमें जो मिलाया जा रहा है वो भी वाटर मिलाया जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि वाटर में वाटर मिला रहे हैं तो वो 100% है, ये x हो। और अगेन बाकी आप कर लेंगे इसे यहाँ पर। अच्छा, अब उसने 60% मिल्क बनाना था तो ये 40% वाटर हो। और सर अगर जी मिल्क में ही मिल्क मिलाया जा रहा होता तो वो भी 1 हो जाता है। हाँ जी, वो 1 हो जाता है, मिल्क में मिल्क मिलाएंगे 1 हो जाएगा, प्योर मिल्क यानी कि पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है सर, ठीक हो गया। अब जो इसका आंसर आएगा ना वो भी वाटर के लिहाज से होगा। जी सर। ठीक है, तो बाद वो डाटा सारा वाटर का देकर आपसे एंड पे मिल्क पूछ ले तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले 100 में से। जी सर, बात क्लियर हुई? ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सारे याद है ना आपको, जो यूनिट मैंने दिया था आपको, उस यूनिट के अंदर सारे बच्चे मिक्सचर में फंस जाते हैं और वो यही चक्कर चल रहा होता है जो मैंने इस स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन किया गया। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलिए, आपको एक्सरसाइज मिल गई, हुए मिक्सचर वाली करें, फिर दोबारा कनेक्ट होते हैं आधे घंटे। उसमें वो सिर्फ मिक्सचर की क्वेश्चंस करने? नहीं, आज 3 टॉपिक पढ़ने हैं। नहीं सर, अभी इस वक्त मिक्सचर की करते हैं। हाँ, अभी सिर्फ मिक्सचर की। ठीक है सर। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.